मछली बनाना, मोर बनाना, गाय बनाना, हाथी बनाना, यहाँ से सिखाने का काम करते हैं। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था में मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे सेरेमिक ट्रेनर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। बिहार की सांस्कृतिक धरोहर और शिल्प की समृद्ध परंपरा का केंद्र उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया, जो एक विशालकाय पीएनएम मॉल के पीछे है, 1956 में पद्म भूषण उपेंद्र महारथी द्वारा स्थापित बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अधीन 18 पारंपरिक शिल्पों जैसे मधुबनी, टिकुली, सिक्की, टेराकोटा, लकड़ी, धातु और पत्थर शिल्प में प्रशिक्षण देता है। यहाँ परंपरा मिलती है नवाचार से। कारीगर और युवा डिजाइनर मिलकर ऐसी कलाकृतियां रचते हैं जिन्हें देश विदेश में सराहा जाता है। जीआई टैग प्राप्त शिल्पों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए डिजिटल बाजार से जोड़ने तक यह संस्थान कला के साथ आत्मनिर्भरता और रोजगार की भी राह बनाता है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, जहाँ हर हाथ है सृजन की शक्ति। मधुबनी पेंटिंग। अब हम जानेंगे मधुबनी पेंटिंग की दुनिया को, जिसकी रेखाएं, रंग और रचनात्मकता लोक आस्था और परंपरा की सजीव अभिव्यक्ति। पहले तो हम लोग के समय में कोई ट्रेनिंग, कोई प्रशिक्षण नहीं होता था, तो हम लोग अपने जनरेशन दर जनरेशन, हमारी माता, दादी माँ जो भी थी, हम लोग उनसे सीखा करते थे। तो ये कला अब ट्रेनिंग के रूप में 6 महीना साल भर के लिए सरकार जो है ट्रेनिंग करवाते हैं, हम लोगों के द्वारा यहाँ के महिलाओं को सिखाते हैं। सरकार का यही सोच है कि जो भी महिलाएं हैं उनको ये काम सिखाया जाए। ये उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के द्वारा सारा टूल किट्स की भी व्यवस्था है, रंग, पेपर, पेन, नीब, जो भी सामग्री सीखने के लिए लिया जाता है उसको सारा ये संस्थान के द्वारा मुहैया कराया जाता है। हमरा 87 में हमरा से अवार्ड मिलल पटना में, तब घर पर हम चलेलहुँ 2 बेर 3 बेर अथी कलाकारी केलहुँ, मास्टर अथी में से चलेलहुँ प्रशिक्षण घर पर। तो वहाँ से भऽ गेल तो हम फॉर्म और भरि कऽ से जमा केलहुँ, तो हमरा 2017 में से हमरा नेशनल अवार्ड भेटल। सेरेमिक। मिट्टी को जब अग्नि का साथ मिलता है तो जन्म लेता है सेरेमिक। संस्थान में आधुनिक तकनीकों के साथ पारंपरिक डिज़ाइन सजीव हो। यहाँ पे 3 महीना बेसिक और 3 महीना एडवांस, 6 महीने का एक कोर्स होता है, जिसमें हम लोग सेरेमिक में बेसिक जैसे मिट्टी बनाने से लेके उसको कैसे प्रोडक्ट को तैयार करना है, अलग अलग टेक्निक से उसको तैयार कैसे होता है उसके बारे में बताते हैं, और उसको कैसे पकाया जाता है और मार्केट में उसको कैसे सेल करना है उसके बारे में जानकारी देते हैं बच्चों को। उपेंद्र महारथी संस्था में जो भी जितनी भी आर्ट है, बिहार की आर्ट है, तो उसमें एक सेरामिक को भी जोड़ा गया है, जिसमें अभी बिहार में सेरामिक का जो भी प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम है। जो भी जितनी भी चीज़ें बिहार में आती है वो या तो खुर्जा से आती हैं या फिर कोलकाता बाहर से आती हैं। तो यहाँ के जो भी लोग सेरामिक में इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग आके सीखें, उससे वो लोग अपना रोज़गार स्टार्ट करें। टेराकोटा मिट्टी का वो रूप जो जीवन से जुड़ा है। ये उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान है जो यहाँ का बिहार का फोक आर्ट के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे सब कलाओं के बारे में यहाँ पे बताया जाता है, जैसे कि सेरामिक, टिकुली, टेराकोटा। यहाँ पे हम टेराकोटा का प्रशिक्षण दे रहे हैं। यहाँ पे टेराकोटा ये यहाँ बिहार में ज़्यादातर देखने को मिलता है, या तो मूर्तियाँ हो गई या फिर खुदाई से मिली हुई मूर्तियाँ हो गई। इसको लेकर के यहाँ पे टेराकोटा बहुत मायने रखता है। यहाँ पे कुछ ज़िले हैं जो ज़्यादा टेराकोटा के लिए फेमस है, जैसे दरभंगा हो गया। और टेराकोटा में हम लोग बच्चों को ये बताते हैं कि मिट्टी से कैसे जुड़ना है, कम से कम आय वाले प्रोडक्ट को कैसे हम लोग निर्यात कर सकते हैं, बना करके सेल कर सकते हैं, अभी मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में बताते हैं हम लोग। और बच्चों को उसी लेवल के वर्क को बनाने को बोलते हैं ताकि वो सेल हो पाए। और इसके अलावा कि इसके लिए बिहार सरकार बहुत सारा स्कीम चलाया हुआ है, उद्यमी योजना चलाया हुआ है, जो बच्चे अभी लाभ ले रहे हैं। अभी कुछ लोगों का ट्रेनिंग भी चल रहा है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के द्वारा, जो मिट्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और अभी के आर्टिस्ट जो हैं या फिर व्यवसायी हैं वो हमें किसी न किसी तरह से रोज़गार पाना चाहते हैं, तो ये भी जरिया बहुत अच्छा है रोज़गार पाने के लिए, अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए। टेराकोटा जूट। साधारण दिखने वाले जूट रेशे जब कलाकारों के हाथों से गुजरते हैं तो बनते हैं बैग, मैट, शो पीस और बहुत कुछ।
जूट में टिकाऊपन है, सौंदर्य है और आत्मनिर्भरता की आस्था। मेरा सब्जेक्ट जूट क्राफ्ट से है और जूट का जैसे पटुआ रहता है मेन बेसिक चीज़, हम उससे भी सामान बनाने के लिए बताते हैं। जो सुथरी वगैरह है उससे भी बनवा देते हैं, बुके वगैरह बनवाते हैं। लेकिन मेरा ट्रेनिंग ऐसा रहता है कि जैसे कि हम इस चीज़ से अगर बनाने के लिए सिखाएं तो ये बच्चे लोग कहीं भी रह करके अपना मार्केट से सामान अवेलेबल करके बना सकते हैं। बुके वगैरह बनाने में थोड़ा होता क्या है, या पटना में नहीं मिलता है, फिर वो संस्थान से लेना पड़ेगा, या फिर जो उसको लार्ज स्केल पे करेंगे उसको पटना दिल्ली से लेना होगा। लेकिन अगर इस चीज़ का ट्रेनिंग कर लेते हैं तो ये कहीं भी हार्डवेयर के दुकान से मिल जाता है। जैसे ये देखिए गणपति बना रहे हैं, इस तरह का बना, आप इसको पैक करा के कहीं भी वॉल हैंगिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे पहले पुराने ज़माने में लोग वो दही का मटका वगैरह रखने के लिए यूज करते थे, लेकिन अभी हम लोग इसको एक आधुनिक रूप दे करके इसमें फ्लावर वगैरह रख के हैंग कर सकते हैं। कुछ टेडी बियर वगैरह भी रख के कहीं लगा दिए। बॉटल कवर है, बैग है, वॉल हैंगिंग वगैरह, डिफरेंट तरह का आइटम। ज़्यादा कोशिश रहता है हमारा कि यूज़फुल आइटम बनावें जिसको कि आप यूज कर सकें। धातु का हर टुकड़ा, हथौड़ी की हर चोट संस्कार और धैर्य से बनती है कलाकृति। ये ब्रास का है, ये ठीक है। ये नक्काशी वर्क है, ये भी नक्काशी वर्क है। ये कास्टिंग है, ये भी कास्टिंग वर्क है। ये भी कास्टिंग वर्क है। टिकुली पेंटिंग, यह है टिकुली कला जो पिछले कई वर्षों से इस कला को निखार रहे हैं। इनके हाथों से निकलती हर रेखा एक कहानी कहती है। देख सकते हो टिकुली पेंटिंग का क्लास चल रहा है। टिकुली पेंटिंग बेसिकली पटना का फोक आर्ट है और इसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 आर्ट का भी खिताब मिला हुआ है अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में। और इसमें बेसिकली पुराने ज़माने में बिंदी पर की जाती थी, लेकिन अभी के टाइम में ये पूरी तरह से चेंज होकर पेंटिंग के फॉर्म में है। और पेंटिंग के फॉर्म में इसमें वॉल हैंगिंग, टी कोस्टर्स, टेबल मैट्स हो गया, आपका ट्रे हो गया, जो भी यूटिलिटी आइटम्स है वो बनते हैं। इसे एनामल पेंट से किया जाता है, जिसकी वजह से ये हीट प्रूफ और वाटर प्रूफ हो जाता है और जिसकी वजह से वो आम लोग जो है वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग है, इसको विदाउट फ्रेम भी आप लगा सकते हो और ये वॉशेबल भी है। ये जो प्रॉपर पेंटिंग बनी हुई है ये स्टोरी बेस्ड है। जैसे आप सेंटर में देख सकते हो, ये कृष्णा जी का स्टोरी है। यहाँ पे देखिए उनका बॉन्ड है जो उनके फादर है वो लेकर जा रहे हैं नदी में, फिर यशोदा माँ के साथ है, फिर माखन का है, फिर कालिया नाग का वध किया था, फिर ये पर्वत जो उठाए थे वो है, फिर होली का सीन है, राधा जी के साथ झूले में है, रुक्मणी को लेकर जो भागे थे वो है, ये उनकी शादी का सीन है। तो ये सारा जो है वो कृष्णा जी का स्टोरी है। लकड़ी में छिपी बनावट जब नक्काशी और औजारों से मिलती है तो बनते हैं शानदार कलात्मक टुकड़े। ये कास्ट कला है जो लकड़ी में कार्विंग करके बनाया जाता है और ये गम्हार की लकड़ी में ज़्यादातर ये एक कार्विंग होता है। कठोर पत्थर जब कलाकार की छेनी और हथौड़ी से मिलता है तो उसमें भी जीवन और भाव उभर आते हैं। बिहार की पत्थर नक्काशी धैर्य और कौशल का अद्भुत उदाहरण। पहले पत्थर ऐसा आता है, फिर इसको तराश करके फिर इस तरह से मान लीजिए हाथी बना दिए। हाथी बनाने के बाद फिर इसको होल करेंगे। होल करने के बाद चारों तरफ होल करेंगे और होल करने के बाद जो इधर से होल कर देंगे, जो बीच में थोड़ा सा पत्थर बच जाएगा तो इस होल के ही माध्यम से उसके अंदर फिर बच्चा बनाएंगे और फिर होल के ही माध्यम से दूसरे बच्चे को छेद देंगे, फिर तीसरा बच्चा बनाएंगे। मतलब एक ही पत्थर में 3 लेयर। कुशल कलाकारों की उंगलियों से कभी बांस की कलम तो कभी कंघी की नोक से कला आकार लेती। इससे हम लैंप, ट्रे, जग, कप, सोफा सेट और पेन, वाटर बोतल ये सभी सामान बनाते हैं। कागज़ और गोंद के साधारण मिश्रण से जब सृजनशीलता जुड़ती है तो जन्म लेता है पेपर का जितने भी जो बेस्ट मटेरियल जो रहता है, जैसे पेपर हो गया, अंडे का ट्रे हो गया, चाहे बच्चे लोग जो कॉपी किताब पढ़ते हैं तो रफ हो जाता है, उसको पानी में डालकर फुलाने के बाद उसको मिक्सर में पीसकर या एक लब्दा जो आता है उससे आटे की तरह किले बनाया जाता है। फिर उसमें मुल्तानी मिट्टी डालकर उसमें जो भी आप शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। सिक्की घास प्रकृति की एक अनुपम देन। इसमें बिहार के हमारे जो फोक आर्ट है उसमें 13-14 करीब फोक आर्ट है। उसमें एक हमारे एक सिक्की आर्ट है
और जो काफ़ी लोकप्रिय है। उपेंद्र महारथी का अपना स्टोर है। सामान जो है वो स्टोर से जो हमारा भी खादी मॉल हुआ वहाँ पे जाता है यहाँ से, और आउट ऑफ बिहार भी जाता है, दिल्ली में जाता है, दिल्ली में भी हमारा शॉप है, वहाँ भी जाता है, और फिर इंटरनेशनल मार्केट भी इसका चल रहा है। कंट्री साइड में ये सब होते हैं, उसमें से बहुत रिफाइंड वर्क करके इसको निकाला जाता है काम के लिए, और एकदम नेचुरल है ये, डायरेक्ट नेचर से ही रिलेटेड है ये मटेरियल जो है, और ये बहुत इको फ्रेंडली भी है, और इससे ये बहुत हमारा ट्रेडिशनल चला आ रहा है ये आर्ट जो है। तो बहुत पहले लोग घर में यूज़ के लिए बनाती थी, लेकिन जैसे जैसे डेवलप्ड होते गया प्रोफेशनली ये चीज़ बहुत आगे आते गया। यहाँ ये जो म्यूज़ियम है, ये म्यूज़ियम का देखरेख हमारे अंडर में है। जो भी विजिटर्स आते हैं या जो भी चीज़ें यहाँ पे काम होती हैं उसको हम देखभाल करते हैं और इसको अपडेट रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे उपेंद्र महारथी में आप देखिएगा कि इस म्यूज़ियम में जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं, यहाँ पे 18 तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इन 18 तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट में जो भी चीज़ें पहले से बनती आई हैं और उसमें जो भी एज एग्जांपल बेस्ट होता है उसको हम लोग ने म्यूज़ियम में डिस्प्ले किया है। पहले से ही ये डिस्प्ले करके यहाँ पे रखा गया है और उसको हम लोग म्यूज़ियम में लगा के रखे हुए हैं ताकि लोग आएँ तो उसको देख करके उसके बारे में अपना डिटेल जान सके और उससे जो बेनिफिट हो उठा सकें। संस्थान में प्रशिक्षण केवल कला तक सीमित नहीं, यहाँ आत्मनिर्भरता, पहचान और सांस्कृतिक गौरव की नींव रखी जाती है। हर शिष्य अपने अंदर एक कलाकार को पहचानता है और एक परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेता है। जब हम लोक चित्रों को देखें तो केवल रंग ना देखें, उसमें बसे विश्वास, परंपरा और कलाकार की आत्मा को महसूस करें। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान आज भी इसी विरासत को सहेज रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि बिहार की रंगीन संस्कृति सदा जीवित रहे।